आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा जी। तुम्हारे निजी संस्कार पवित्रता के हैं। हमारे जो ओरिजिनल संस्कार हैं आत्मा के, आदि अनादि, वो कैसे हैं? पवित्र। जैसे एक बूंद होती है ना, आसमान से जब गिरती है कितनी शुद्ध निर्मल पवित्र होती है। ऐसे ही आत्मा भी परम धाम से, जैसे वो बूंद गिरती है, इस धरती पे गिरती है तो मैली हो जाती है। ऐसे ही इस शरीर में जब आत्मा आती है 2 युग तक तो पवित्र रहती है, जो देवी देवता घराने की आत्माएं हैं, और उसके बाद देहाभिमान आने के कारण जो है अपवित्र हो जाती है, क्योंकि स्वयं को आत्मा न समझ के शरीर समझने लगती है। तो उसमें जो बल होता है, यौगिक बल, योग की शक्ति कम हो जाती है, आत्म बल कम हो जाता है। सतयुग त्रेता में आत्मा का शरीर पे, इंद्रियों पे, मन बुद्धि पे शासन है, स्वराज्य अधिकारी हैं एक तरह के। लेकिन द्वापर कलयुग में शरीर का आत्मा पे राज्य, शरीर का मन पे राज्य है। ये शरीर जो मांगता है मन पीछे पीछे भाग लेता है। और सतयुग में आत्मा का शरीर पे राज्य है। तो कोई भी इंद्रिय की वहां हिम्मत नहीं है जो मौलिक स्वरूप से हमें गिरा सके। लेकिन द्वापर में जब देह अभिमान में आ जाते हैं, खुद को देह समझने लगते हैं, नर नारी का बोध पैदा हो जाता है, तो पतन हो जाता है। नर नारी तो सतयुग में भी थे, लेकिन आत्म बल था, आत्मा की बैटरी चार्ज थी, तो संकल्प मात्र से सृष्टि हो जाती थी। दृष्टि से सृष्टि, संकल्प से सृष्टि, संकल्प की सिद्धि होती थी वहां। अगर उन्होंने सोचा संतान चाहिए तो संतान होगी, उसी दिन गर्भ हो जाएगा। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं जो आज की बुद्धि में समझ नहीं आ सकती, क्योंकि अभी तो तमोगुणी रजोगुणी है ना, अंश भी हैं बुद्धि में, सतोगुणी पूरी बनी नहीं है। किसी को आप कहोगे ना सतयुग में योग बल से उत्पत्ति होती है, तो कहेगा इनका दिमाग खराब है। ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन वो ये मान लेंगे कि वाल्मीकि ने कुशा से कुश बना दिया। लवर कुश थे ना, तो कुश कैसे बना? अपनी योग की शक्ति से ही तो बनाया ना। ऐसे कितनी ऐसी बातें मिलेंगी आपको जो मिलते ही नहीं है भाई, योग बल से ही तो हुए जो काम दिखाए सारे। हाँ, पांडव भी एक तरह का योग बल ही है। पांडव योग बल से छठे है ना, मंत्र बल कहो, योग बल कहो। यानी योग से शक्ति तो इतर आता है। हाँ, अभी भी देखो ना, अभी भी संकल्प की शक्ति काम करती है। जैसे मान लो किसी के घर संतान नहीं हो रही, कई साल बीत गए, कोई फिर किसी वो महात्मा के पास जाते हैं, माथा टेकते हैं, महाराज जी आशीर्वाद कर दो, हमारे घर भी संतान हो। वो कहते जाओ बच्चे, हो जाएगा, फिर वो हो जाती है। तो पहले क्यों नहीं हो रही थी, अब क्यों हुई? संकल्प ऐड हो गया ना। संकल्प की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। यही तो बाबा कह रहे हैं हमें कि जिंदगी में 2 चीजें बहुत कीमती हैं, संकल्प और समय। संकल्प और समय, जिसने संकल्प और समय पे, टाइम और माइंड पे काबू पा लिया, वो विश्व विजेता है। उसने समझो सब कुछ जीत लिया। वो दूसरे के मन को, भावों को भी, जैसे कल बाबा ने कहा, वो दूसरे के मन को, भावों को भी पढ़ लेगा। आपके सामने कोई आएगा ना, उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको जानने में देर नहीं लगेगी। और थोड़ा आप उसके बारे में बोलना शुरू करेंगे तो अंदर से आपके वो, बल्कि कई बार
हम लोग जब ज्योतिष लगाते हैं, बोलना शुरू करते हैं, तो अंदर से जब फूटता है तो कहते हैं आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आप हमारे साथ रहते हो, आप हमारे संकल्प भी बता रहे हो। तो वो कैसे पता लगता है? अगर आपका मन टिका हुआ है, शांत है, अच्छे श्रोता हैं आप, और अपनी एनर्जी को कम से कम वेस्ट करते हैं, तो धीरे धीरे वो बल आपके भीतर आ जाता है, जो पवित्रता का बल है, जो बाबा आज कह रहे हैं कि जब आत्मा अपने मूल रूप में, पवित्र रूप में होती है, तो उसमें सर्व सिद्धियां होती हैं, नहीं समझे? और उसको सुख ही मिलता है, क्योंकि उसने पाप कर्मों को तो योग बल से खत्म कर लिया था। तुम रावण के संग में आके पतित बने हो। अब लोग कई बार सोचते हैं रावण पता नहीं क्या चीज है। रावण है रुलाने वाली शक्तियां, दुख देने वाली शक्तियां, आसुरी शक्तियां, जिसमें अहम प्रधान है, देहाभिमान। तो जब हम अहंकारी से, बाबा आए हैं निरअहंकारी बनाने हमें, मिथ्या अभिमान में हम अभी जी रहे हैं, तो मिथ्या अभिमान से सोमान में बाबा ले जाते। बाबा ये नहीं कहते तुम कुछ नहीं हो, बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो भाई, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मास्टर ज्ञान के सागर हो, मास्टर सुख के सागर हो। तो हम सब किसी हद तक अपने पिता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, परमात्मा पिता का। जो उसमें शक्तियां हैं वो हमारे में भी शक्ति हैं, हमने तो खो दी। ताकत तो बहुत थी, जैसे किसी पे करोड़ों अरबों हो, रोज उसको वेस्ट करता रहे, कितने दिन चलेगा खजाना? ऐसे ही हम लोग अभी भी करते हैं। हमारी जो कंपनी है वो घाटे में जा रही है, हमारी जो कंपनी है वो घाटे में जा रही है, क्योंकि संकल्प वेस्ट, वाणी वेस्ट, कर्म वेस्ट, संबंधों में तनाव, उससे आपकी जो शक्ति है वेस्ट। तो कंपनी में वादा कहाँ हो रहा है? डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो इसलिए सिद्धियां होती नहीं। कई बार कई कहते हैं ना भी इतने साल हो गए ज्ञान में चलते, सिद्धि आती नहीं। क्यों नहीं आती सिद्धि? क्योंकि अभी भी वेस्टेज बहुत है। बाबा कहता है वेस्ट और वेट, आत्मा पे बोझ भी बहुत है पापों का, और वेस्टेज भी करते हो, संकल्प को भी वेस्ट करते हो, टाइम को भी वेस्ट करते हो। तो जब इतना बोझ होगा, और वेट वाले का तो पता ही है, हम सब जानते हैं, है ना, उसको तो झुकना भी भारी पड़ जाता है, कोई काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बैठना मुश्किल हो जाता है ना, ज्यादा वेट बढ़ेगा और बीमारियां हो जाएंगी। ऐसे ही आत्मा पे जब पापों का वेट बढ़ेगा तो आत्मा भी मुड़ नहीं सकेगी। मतलब क्या है इसका? उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, जिद्दी टाइप के लोग होते हैं। जो जिद्दी है ना, वो कौन है? आध्यात्मिक दृष्टि से वो, क्या बताया अभी, वेट वाले हैं। जिनमें बहुत वेट होगा वो हट्ठी होंगे, जिद्दी होंगे, किसी की सुनेंगे नहीं, अपनी मनमानी करेंगे। तो बाबा कहता है तुम रावण के संग में, रावण कोई चीज नहीं है, रावण हमारे ही विकृत संस्कारों का नाम है। रावण हमारे भीतर जो खोट है, जो कमियां कमजोरियां हैं, जो हमें रुलाती हैं, रुदन कराती हैं, वही रावण है। तो अगर हम अपनी कमियों कमजोरियों को भर लेते हैं तो रावण गायब। रावण अंधकार का नाम है, रावण माया का नाम है, माया छाया का नाम है। माया मृग तृष्णा का नाम है। सीता किसके पीछे गई? मृग के पीछे। सोने का मृग होता नहीं, माताओं को सोना बहुत प्यारा है। तो ये क्या है? जो हमारा आकर्षण है वस्तुओं के प्रति, किसी भी चीज के प्रति, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, ये माया है। जितने प्रलोभन है ये माया है, जितना भय है वो माया है।
जितना अधूरापन है वो माया है, जितना अंधकार है वो माया है, जितना कंफ्यूजन है वो माया है। तो बाबा कहते हैं तुम रावण के संग में आकर पतित बने हो, मैंने दे अभिमान। यहाँ रावण का मतलब क्या है? हाँ, अभिमान आया तो देह का अभिमान, मतलब आत्मा ने खुद को आत्मा समझना छोड़ दिया और शरीर समझने लगे। जैसे आज हम समझते हैं, आज हमारा कोई नाम लेता है हम फट देखते हैं उसको, जबकि हम हैं थोड़ी वो। ये तो काम चलाऊ सरकार है, जितने भी नाम है किस लिए है ना? अगर बबीता की बजाय सीता होता तो क्या ये बदल जाती इसकी शक्ल? तो काम चलाने के लिए है, लेकिन हमने इसको अपनी असली स्वरूप समझ लिया। असलियत तो जो है वो भीतर है, जो दिखाई भी नहीं देती, वो ऊर्जा है। जैसे बिजली तार में दिखाई नहीं देती, हाथ लगा के देख लो पता लग जाएगा है या नहीं है, करंट लगेगा एकदम। तो ऐसे ही ये भी करंट ही है, आत्मा भी क्या है? शरीर को चलाने वाला करंट।